हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान संविदा कर्मचारी 2024 के तहत। देखो, राजस्थान के अंतर्गत जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। तो गुड न्यूज़ क्या है? तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके और आप वीडियो का अच्छी तरह से लाभ ले सकें। देखो, राजस्थान के अंतर्गत संविदा कर्मचारियों के लिए एक नया नियम बनाया गया है। इस नियम के तहत संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा। अब वो नया नियम क्या है? देखो, इस नियम के तहत उन्हीं संविदा कर्मचारियों को लिस्ट के अंतर्गत शामिल किया जाएगा जो नियमित रूप से एक तो संविदा स्तर पर कार्य में लगे हुए हैं और साथ ही साथ जो लंबे समय से जो अपनी भागीदारी है और अपनी जो सेवाएं वो प्रदान कर रहे हैं, तो उनको परमानेंट किया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी जो उपस्थिति की अगर बात की जाए तो 17+ यानी कि 70% से अधिक की उपस्थिति होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी जो इनकी सेवा की जो अवधि है वो 9 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं या फिर 5 वर्ष, तो उन्हीं को लिस्ट के तहत शामिल किया जाएगा। इसके बाद अगर बात की जाए तो राजस्थान के अंतर्गत रूल 2022 के तहत संविदा कर्मचारी को किया जाएगा परमानेंट, यानी कि 2022 के तहत एक रूल बनाया गया था जिसके तहत ही संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा। अब ये रूल क्या था? इस रूल के तहत निम्न बातें रखी गई थी कि उन्हीं संविदा कर्मचारियों को परमानेंट लिस्ट में शामिल किया जाएगा जो लंबे समय से अपनी भागीदारी संविदा स्तर पर बनाए हुए हैं और साथ ही साथ जो निरंतर स्तर पर अपनी जो उपस्थिति है वो दे रहे हैं, तो उन्हीं को परमानेंट किया जाएगा। और साथ ही इनकी जो अवधि है वो 9 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक की अवधि है, तो उन्हीं को संविदा कर्मचारी की लिस्ट में शामिल किया जाएगा और उन्हें ही जो नियुक्ति पत्र है वो प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ 13 सितंबर को हुई कैबिनेट मंत्री की बैठक, इसके तहत संविदा कर्मचारियों को हित में फैसले लेते हुए ये बैठक रखी गई थी, जिसके तहत संविदा कर्मचारियों को की जो लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। यानी कि कैबिनेट मंत्री के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है कि एक जो कमेटी है वो गठित की जाए और वो कमेटी संविदा कर्मचारियों के जो आंकड़े हैं उनको निकाल कर और जो वास्तविक रूप से जो संविदा स्तर पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं तो उनको एक लिस्ट में शामिल किया जाएगा। उसके तहत ही इन संविदा कर्मचारियों को जो परमानेंट लेटर है वो जारी किया जाएगा। यानी कि जो नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है, जो कमेटी के द्वारा जो गठित संविदा कर्मचारी हैं उन्हीं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री ने भी एक और आदेश जारी करते हुए कहा है कि वास्तविक रूप से संविदा कर्मचारियों को जो वेतन मिलना चाहिए था वो वेतन नहीं मिल रहा है, साथ ही जो वेतन मिलता है वो भी समय पर नहीं मिलता। तो इसके तहत उन्होंने एक साफ शब्दों में कह दिया है कि जो वेतन है वो टाइम पे मिलेगा और इसके साथ ही इसमें जो वेतन में अगर बढ़ोतरी की बात की जाए, यानी कि जिन संविदा कर्मचारियों को जो वेतन मिलता है उस वेतन का 8 से 10%, यानी कि आप मान के चलिए कि जिन संविदा कर्मचारियों को 10,000 रुपये मिलते हैं तो इसका 8 से 10% जो वेतन है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। और साथ ही अगर हम बात करें तो
संविदा कर्मचारियों के लिए एक और मुख्य बात यह है कि इनका जो कोटा है वो अलग से रखा गया है। यानी कि अगर राजस्थान के अंदर कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उस वैकेंसी के तहत इसका जो 30% कोटा अलग से रखा जाएगा, जिसके तहत संविदा कर्मचारी को लिया जाएगा। और अगर हम बात करें इनकी जो सेवा की अवधि है वो भी बढ़ा दी गई है। अब 58 वर्ष तक संविदा कर्मचारी जो नियमित रूप से अपनी सेवाएं दे सकते हैं और इन्हें संविदा स्तर से अब कोई हटा भी नहीं सकता। अगर कोई भी संविदा कर्मचारियों को संविदा स्तर से हटाता है तो वो अपनी अपीलें वो कर सकता है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।